Okay, now we'll see the further question. This one, sample of radioactive material A that has the activity 10 millicurie has a twice number of the nuclei of another sample of different radioactive material B, which has the activity 20. This one was 10, this is 20. Then you have to select the correct option. तो देखो एक्टिविटी का फार्मूला होता है लैम्डा एन, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू log ln2 अपॉन हाफ लाइफ. यहाँ से जो फार्मूला बनेगा R will be ln2 अपॉन हाफ लाइफ इंटू एन. ये तुम्हारा हो जाएगा R1 बाई R2, ये हो जाएगा N1 बाई N2 और टाइम का इन्वर्स हो जाएगा T1 एंड T2, हाफ लाइफ का इन्वर्स हो जाएगा. एक्टिविटी इसकी कितनी है, पहले वाले की 10, दूसरे की 20 और N1 जो है वो डबल है, ट्वाइस ऑफ N2. तो हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ का रेशो क्या आएगा यहाँ पर, T1 बाई T2 विल बी, ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4:1. तो 4:1 जो है किसमें आ रहा है, इसमें 2:1 आ रहा है, इसमें 1:2 आ रहा है, इसमें 1:4 आ रहा है, इसमें 4:1. डी. हाफ लाइफ का रेशो ये 20 है, ये 5 है, डिवाइड कर दो 20 बाई 5 इज 4:1. तो 4:1 आना चाहिए. ऑलराइट, so this was the question of JEE Mains. You have to remember the correct formula and then put it properly. Let's see next question. In time T2, 2/3 of initial nuclei decays. तो बची कितनी, 1/3. तो इक्वेशन बनेगी इसकी 1/3 e to the power minus lambda T2. ऑलराइट, और इसमें इन T1 1/3 न्यूक्लियर डिके, बची कितनी, 2/3. तो 2/3 e to the power minus lambda T1, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन. ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2 e to the power minus lambda T2 प्लस lambda T1, ये ऊपर जाके तो ये हो जाएगा 2 to the power, लॉग ले लो दोनों तरफ, लैम्डा कॉमन ले लिया, T2 माइनस T1, लॉग ले लो, माइनस ln2 ये माइनस लैम्डा T2 माइनस T1. ठीक है, तो T2 माइनस T1 इज ln2 बाय लैम्डा, ये माइनस माइनस चला गया. दिस इज नथिंग बट ए हाफ लाइफ, दिस इज नथिंग बट 20 गिवन. ऑलराइट, so this question you have to understand, हाफ लाइफ निकालनी है तो T2 माइनस T1 हमें ln2 by lambda मिलेगा. this is nothing but a half life. There is a relation of half life, so you have to understand this point. All right, so this is a question which is similar to the question number 2 we did. वैसे ही almost. Radioactive nuclei A with the half life T decays into the B at T is equal to 0. There is no nuclei B. After some time, the ratio of the number of nuclei of B to that of A is 0.3. Then find the value of T in terms of capital T. NB upon Na दिया है 0.3, तो अगर हमने NaX लिया तो NB 0.3x हो जाएगा. तो टोटल इनिशियल न्यूक्लियाई B ही तो A से बन रही, सपोज ये A है और ये B है, दिस इज B, Na, NB.
दोनों को ऐड कर देंगे, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक ही मिल जाएंगी ना, बी भी तो इसी से बना है ना, ए से। तो ए इनिशियली कितना था, एक्स प्लस 0.3x 1.3x। तो हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे अभी, रिमेनिंग कितना एक्स है, इनिशियल कितना 1.3x था, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये इस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये नीचे 1.3 आ गया। अभी लॉग ले लिया हमने, 1.3 को ऊपर भेजेंगे तो -1, लॉग लेने में माइनस आगे आ जाता है, इधर ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस गेटिंग कैंसिल। टी इज इक्वल टू ln 1.3 बाई लैम्डा, और लैम्डा को हम क्या ले सकते हैं, ln 2 बाई टी, टी ऊपर आ जाएगा। लैम्डा इज नथिंग बट ln 2 बाई टी, बिकॉज सिंस टी इज इक्वल टू ln 2 बाई लैम्डा, तो लैम्डा को इधर ले आओ, टी को नीचे ले आओ, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा विल बी ln 2 बाई कैपिटल टी। तो ये पुट कर दिया हमने यहाँ पे, दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर ये। ऑलराइट, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, half life of radioactive substance is 4 days. The probability that nucleus will decay into 2 half life, probability निकालनी है 2 half life के बाद कितना डिके होगा। तो probability क्या होती है, probability is the ratio of total favorable event divided by total number of event। तो favorable event क्या है, number of nuclei decayed तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट। टोटल नंबर ऑफ डिके कितने हो सकते हैं, एन नॉट, बट फेवर में कितने कितने डिके हैं, 2 हाफ लाइफ में। तो डिकेट का फॉर्मूला क्या है, n0 1 माइनस ई टू द पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ वाला। डिके को कैसे लिखते हैं, चलो ठीक है, बेसिक पे लिखते हैं। बेसिक पे जाके डिके इज इनिशियल माइनस रिमेनिंग अपॉन एन नॉट। तो ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस एन अपॉन एन नॉट। इसको क्या लिखते हैं, एन अपॉन एन नॉट को 1/2 टी बाई टाउ। तो 1 माइनस 1/2 कितनी, 2 हाफ लाइफ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो फिर से प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल कितना है, एन नॉट, और फेवरेबल में डिके बोला है, डिके इन 2 हाफ लाइफ। तो डिके क्या होगा, इनिशियल माइनस रिमेनिंग। तो वो वैल्यू पुट कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, पार्ट में कर दिया डिवीजन, एन नॉट बाई एन नॉट 1 हो गया, एन अपॉन यहाँ पुट कर दिया। 2 हाफ लाइफ मीन्स टी इज इक्वल टू 2t, टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो probability is the total number of favorable event divided by total number of events. Moving on to the next one. In given radioactive sample, there are 2 radioactive elements having the half-life T1 and T2. Find the equivalent half-life. तो ये सैंपल है, इसमें जो है 2 तरह से डिके हो रहा है। सपोज अल्फा डिके भी हो रहा है, बीटा भी डिके हो रहा है। एक की हाफ लाइफ T1 है, दूसरे की T2 है। तो टोटल डिके, एक का डिके कांस्टेंट λ1, दूसरे का λ2। तो λ1 प्लस λ2 विल बी इक्विवेलेंट डिके कांस्टेंट। और डिके कांस्टेंट क्या होता है, ln2 बाय हाफ लाइफ। यहाँ पे इक्विवेलेंट हाफ लाइफ, यहाँ पे फर्स्ट की हाफ लाइफ, यहाँ पे सेकंड की हाफ लाइफ, ln2 गेट कैंसल। तो इक्विवेलेंट हाफ लाइफ विल बी T1 माइनस T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। ओके, तो ये इक्विवेलेंट हाफ लाइफ हो जाएगी, उसकी रिड्यूस हो जाएगी, दोनों से कम आएगी, लेस देन लोएस्ट आ जाएगी।
Now you'll see how the decays takes place. So there is 3 types of decay, alpha, beta and gamma. अल्फा डिके जो होता है वो हैवी न्यूक्लियस में होता है. हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाती है बिकॉज उसमें जो है प्रोटॉन प्रोटॉन सपोज यहाँ पर है, कूलाम फोर्स तो डोमिनेट करता है और न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होने की वजह से वीक हो जाता है, तो दे हैव टेंडेंसी टू मूव अवे, है ना, इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबिलिटी. तो पार्टिकल्स जो है अल्फा पार्टिकल बन के न्यूक्लियस से रेडिएशन होता है, अल्फा डिके बोलते हैं उसको. हीलियम न्यूक्लियस होता है, अल्फा हैवी न्यूक्लियस में होता है. तो एक अल्फा पार्टिकल निकलने से मास नंबर 4 से कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है, बिकॉज इसका मास 4 है, इसका मास नंबर 4, ये एटॉमिक नंबर 2. ऐड कर लो नंबर ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर कंजर्व रहता है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, जेड आ जाएगा और ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा. सिमिलर लुकिंग टर्म्स है, ए में ए एंड 4 सिमिलर लुकिंग होता है, जेड एंड 2 सिमिलर लुकिंग होता है, प्लस कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है ना, बिकॉज ऑफ मास डिफरेंस. इसका जो मास है इससे कम होगा, जो मास जो कम हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो वो एनर्जी जो है दोनों अल्फा पार्टिकल भी कैरी करता है और ये भी, दोनों में डिवाइड हो जाती है एनर्जी. लेकिन कितनी अल्फा पार्टिकल कितनी कैरी करेगा, अल्फा पार्टिकल की निकालनी है तो मोमेंटम कंजर्वेशन से अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम वाई का मोमेंटम इक्वल रहेगा. अल्फा पार्टिकल इधर जाएगा तो वाई इधर जाएगा. ये इनिशियल है, एक्स में से अल्फा निकल रहा है तो वाई बन गया, वाई इधर जाएगा. मोमेंटम सेम रहेगा तो मोमेंटम में क्या आता है, 2 into मास. सपोज m इज द मास ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ ईच न्यूक्लियन. अल्फा पार्टिकल में 4 न्यूक्लियस होते तो 4m हो जाएगा, और जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है उसमें से 4, टोटल ए न्यूक्लियस से 4 निकल गया अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में, तो a माइनस 4 इंटू एम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, है ना. तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, रूट हट जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, m भी कैंसिल हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा विल बी a माइनस 4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ y डिवाइड बाय 4. अभी टोटल एनर्जी कितनी अवेलेबल है, Q, दोनों शेयर करेंगे ये, तो y की एनर्जी कितनी हो जाएगी, अल्फा का इधर शिफ्ट कर दो, y की Q माइनस के ई अल्फा, तो y की एनर्जी इधर शिफ्ट इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर लेंगे. सिंप्लीफाई करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज a माइनस 4 अपॉन a इंटू क्यू. तो मेजर एनर्जी अल्फा पार्टिकल ही ले जाता है, बिकॉज लाइट पार्टिकल को ज्यादा मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए लाइट पार्टिकल का एनर्जी ज्यादा रहेगी. प्रोडक्ट इक्वल है ये, तो इसमें मास नंबर कम है काफी इसका, तो ये छोटा है तो ये बड़ा रहेगा. इसमें ये काफी हैवी है तो ये एनर्जी कम मिलेगी इसको. लेट्स सी द क्वेश्चन, उससे पता लग जाएगा हमें. इफ यू इफ वी कैन रिमेंबर दिस फार्मूला फाइन, अदरवाइज गो बैक टू द बेसिक्स. मोमेंटम कंजर्वेशन से शुरू करो और यू विल गेट द रिजल्ट. ये फार्मूले को स्टैंडर्ड फार्मूला हम एज्यूम करके सॉल्व करते हैं, बट जनरली वी फॉरगेट दिस. गो बैक टू द बेसिक, मोमेंटम की इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो. Nucleus with the mass number 220 initially at rest emits an alpha particle. If Q value of the reaction is 5.5 MeV, calculate the kinetic energy of alpha particle. Okay, kinetic energy of alpha particle is A minus 4 upon A into Q. तो A कितना है, 220, माइनस 4 कर दो अपॉन 220 इंटू टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई, 5.5. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 116 अपॉन 220, 5.5. यहाँ पे डेसिमल हटाया, 10 नीचे लिखा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा. सॉरी, यहाँ पे ऊपर जो है 216 आएगा, तो ये तुम्हारा 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया. तो ये बचेगा 21.6 अपॉन 4, 5.4 MeV. तो 5.4 MeV B option. All right, but if you don't remember this formula, go back to the basic. Momentum of alpha will be momentum of remaining nuclei, a daughter nuclei, we call it y. बस उसके बाद वैल्यू पुट करके सॉल्व करो.
You see out of 5.5, 5.4 is carried by the alpha particle because उसका mass कम है तो एनर्जी ज्यादा कैरी करता है काइनेटिक एनर्जी, सो दैट मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, वो ज्यादा फास्ट भागेगा आगे, जैसे बुलेट एंड गन में होता है ना, बुलेट की मास कम है, इट कैरीज द मोर एनर्जी, मोर वेलोसिटी, मोर स्पीड. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट डिके देखते हैं. नेक्स्ट वन इज द बीटा डिके. इट इज पॉसिबल इन द लाइट अनस्टेबल न्यूक्लियाई, है ना. जो लाइट आइसोटोप्स होते हैं, अनस्टेबल आइसोटोप्स, उसमें पॉसिबल होता है. उसमें व्हेन न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो एक पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यू से कम या ज्यादा होता है, उसमें बीटा डिके होता है. ये टू टाइप्स के होते हैं. पहला है बीटा नेगेटिव डिके. इट हैपेंस व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर मोर देन अ सर्टेन रिक्वायर्ड वैल्यू. One neutron converts into one proton plus one electron, one beta particle, which is nothing but electron, and one antineutrino. There is a particle having no mass, no charge, very difficult to detect it, plus Q value. तो easy to remember. देखो बीटा नेगेटिव, नेगेटिव जो है N से स्टार्ट होता है, और यहाँ भी न्यूट्रॉन N से स्टार्ट होता है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है नेगेटिव. बीटा नेगेटिव में एक प्रोटॉन बना, एक बीटा नेगेटिव बना, विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन. एंटी न्यूट्रिनो बना प्लस क्यू. फॉर एग्जांपल रिएक्शन कैसे चेंज होगी, देखो इसमें ए जेड है, तो इसमें से न्यूट्रॉन कम हो गया बट एक प्रोटॉन बन गया, तो ए तो सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम रहेंगे, लेकिन एक एक प्रोटॉन बन गया है तो जेड प्लस वन हो जाएगा नीचे, तो माइनस में प्लस हो जाता है. और यहाँ भी, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया. इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखते हैं जीरो, नीचे -1, -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, जेड बचेगा, इधर जेड होना चाहिए, ऊपर ए और यहाँ पे जीरो ही आना चाहिए. इनका कोई मास नंबर और एटॉमिक नंबर नहीं होता. और क्यू वैल्यू. तो बीटा नेगेटिव में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है, नेगेटिव भी एन से स्टार्ट होता है, न्यूट्रॉन भी एन से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे माइनस में प्लस हो जाता है, बीटा माइनस में प्लस, जेड +1 हो जाता है. और ये इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस. This electron formed in the nucleus comes out. Electron formed in nucleus comes out in the form of beta radiation. ठीक है. ऑर्बिट के न्यूक्लियर, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते, दे विल कीप ऑन रिवॉल्विंग. इट विल कम आउट, इट विल नॉट रिवॉल्व, सिंपली कम आउट, है ना. तो इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, वो फॉर्म होकर निकलता है. क्लियर, फॉर्मेशन हुई और उसके बाद वो बाहर आता है. ऑर्बिट का न्यूट्रॉन बाहर नहीं आता, नन ऑफ द ऑर्बिटल न्यूट्रॉन इज डिस्टर्ब. ऑलराइट. और बीटा पॉजिटिव डिके में जब प्रोटॉन के नंबर एक पर्टिकुलर वैल्यू से मोर होते हैं, सर्टेन वैल्यू से किसी आइसोटोप में, तो उसकी टेंडेंसी टू डिक्रीज होती है. तो पॉजिटिव पी से स्टार्ट होता है, और यहाँ प्रोटॉन भी पी से स्टार्ट होता है, प्रोटॉन कन्वर्जन स्टार्ट होता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, बीटा पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रिनो. एंड ये बीटा पॉजिटिव इज नथिंग बट ए पॉजिट्रॉन. पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन जो होता है वो ऐसा पार्टिकल होता है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है. इट इज हैविंग मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन बट चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन. ऑलराइट. तो इक्वेशन ये रहेगी, और एलिमेंट ऐसे बनेंगे, x से y बन जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 + 1. ये प्लस है बना तो यहाँ माइनस, तो प्लस में माइनस हो जाता है z. ये डिस्टर्ब नहीं होता है. एक एक न्यूक्लियन कम हुआ तो दूसरा बढ़ जाता है, प्रोटॉन कम हुआ तो न्यूट्रॉन बन जाता है, न्यूट्रॉन कम हुआ तो प्रोटॉन बन जाता है. तो बीटा डिके में एक ए डजंट चेंज, पॉजिटिव में z माइनस, पॉजिटिव में नेगेटिव हो जाता है यहाँ पर. ओके, देन मूविंग फर्दर. अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछूं मैं. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन A/Z ratio in beta negative decay? A is the mass number, so initial will be A/Z, और फाइनल will be बीटा डिके में A तो चेंज होता नहीं है, और बीटा नेगेटिव में Z प्लस हो जाता है, Z +1, उसमें Z +1 हो जाएगा.
डिनोमिनेटर की क्वांटिटी बढ़ गई, तो इसलिए रेशियो डिक्रीजेस, देयरफॉर डिक्रीजेस, रेशियो डिक्रीजेस। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज ये क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे देखो, एक्स में से अल्फा निकला, x1 बन गया, उसमें से बीटा नेगेटिव बना निकला तो x2 बन गया, बीटा पॉजिटिव निकला तो x3 बन गया, x3 का मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर दिया। तो बीटा में मास नंबर तो चेंज होता नहीं, ये तो 100 ही रहेगा। एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 51 और 49, तो प्लस में माइनस हो जाता है ना, ये 51 होना चाहिए। ऑलराइट, इसके बाद बीटा नेगेटिव में अगेन ये तो चेंज होगा नहीं, ये 100 ही रहेगा। निगेटिव में पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है, यहाँ पे 50 होना चाहिए, बीटा नेगेटिव में एक प्लस होके 51 हो जाएगा। नाउ मूविंग बैकवर्ड, अल्फा हो रहा है, अल्फा में ए जो है 4 से कम हो जाता है, तो 100 है, तो यहाँ पे 104 होगा, तभी 4 से कम होके 100 बनेगा। और जो z है वो 2 से कम होता हो जाएगा, 50 है, यहाँ पे 52 रहा होगा, तभी अल्फा डीके में 50 बचेगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ जैसे एक क्वेश्चन है, ये देखो कि यूरेनियम जो है थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद फिर और अल्फा अल्फा डीके से, अल्फा पार्टिकल डीके से इसमें से किस में कन्वर्ट होगा फाइनली। तो अल्फा पार्टिकल में जो मास नंबर है ए जो है 4 के ऑर्डर में कम होता है, 4 कम होगा या 8 कम होगा या 12 कम होगा, है ना। 4 का ऑर्डर, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो ऑड नंबर तो आएगा नहीं, पहले तो इसमें से ऑड कैंसिल कर देना, तो ये पॉसिबल होगा नहीं है। अभी इसमें से पहले वाले से डिफरेंस कितना है, इनिशियली 238 था और 206, तो ये 3 है ना। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, तो डिफरेंस है 32, एन फुल नंबर आ रहा है 32/4, 8 आ रहा है। ठीक है, ये तो पॉसिबल है, फर्स्ट वन इज पॉसिबल। और इसमें देखो ये 208, 238, 208, कितना बचा, 30 बचा है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 शुड बी 30, एन इज 30/4, तो ये नहीं आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है ना, बिकॉज 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 15/2, 7.5 आ रहा है। इट शुड बी, एन शुड बी इंटीजर, है ना, 4 के ऑर्डर का होना चाहिए, तो नॉट पॉसिबल, ओनली फर्स्ट वन इज पॉसिबल। जैसे ये है, सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा और इसमें मैंने चेंज कर दिया। ए एंड बी फाइंड आउट करना है। यूरेनियम जो है लेड में कन्वर्ट हो रहा है 20682, कुछ हीलियम निकल रहा है, कुछ अल्फा निकल रहा है, कुछ बीटा निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो अल्फा से ही चेंज होगा। यहाँ से हमने ऊपर किया ही है, कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, 8 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। तो 8 निकलने से, 8 निकलने से ये कितना कम होना चाहिए, नीचे वाला नंबर डबल कम होना चाहिए, 8 × 2, 2 का डिफरेंस आता है उसके एक एक अल्फा पार्टिकल से, 16। तो ये होना कितना चाहिए, 16 माइनस कर दो, 92 में से 16 माइनस किया तो कितना आएगा, 6, 8 - 1, 76 होना चाहिए, 76 होना चाहिए, है कितना 82, होना कितना चाहिए 76, है ना। तो 76 होना चाहिए, कितना मोर है, 6 मोर है। तो 6 किसने बढ़ाया होगा, बीटा नेगेटिव बढ़ाता है नंबर,
बीटा नेगेटिव मतलब 6 पार्टिकल बीटा नेगेटिव के निकले होंगे, तभी वो 6 से बड़ा होगा, बी विल बी 6। तो ये लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें, मैथमेटिकल लॉजिक. यू कैन यूज योर ओन लॉजिक टू गेट दिस आंसर. ऑलराइट, so this is how you can just find out. Last one is gamma decay. Gamma decay जो होता है, it is followed by alpha and beta decay. अल्फा बीटा डिके होने के बाद न्यूक्लियस जो है एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है. व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट आफ्टर ग्राउंड स्टेट आफ्टर 1 or 2 gamma radiation, it emits 1 or 2 gamma radiation and comes back to the ground state. But there is no change in A and Z. A and Z में change नहीं होता because gamma is a neutral or uncharged particle. Let's see the example of NCERT book. कोबाल्ट 60 है, उसमें से एक बीटा नेगेटिव निकल गया, तो निकल बन गया, एंड उसका ए तो चेंज नहीं होगा, जेड बढ़ जाएगा, बीटा नेगेटिव निकला, बट ये एक्साइटेड स्टेट में रहेगी न्यूक्लियस. उसमें से फिर एक गामा रेडिएशन 1.17 MeV का निकलता है, एक और निकलता है थोड़ी देर के बाद 1.33 MeV का. देन न्यूक्लियस, देन निकल न्यूक्लियस कम्स टू द ग्राउंड स्टेट, वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाती है वो. इसके तो एनर्जी लेवल MeV के हैं और एटॉमिक एनर्जी लेवल EV के होते हैं. जैसे हाई एनर्जी स्टेट्स, देयरफॉर हाई रेडिएशन, गामा रेडिएशन इज हैविंग वेरी large energy, more than X-rays. They are dangerous for body cells and harmful, even death can occur. And they are used in the medical science to kill the cancerous cell in the body. So gamma has got maximum penetration power. ये thick metal sheet से cross हो सकते हैं. And alpha has got maximum ionization power. Heavy particle है ना, तो ionization energy ज़्यादा होती है उसको. It can knock out electron completely from the atom and ionize it. Alright. So one more question we are going to do of the previous topic. हमने जो पढ़ा था एनर्जी रिलीज इज द, पहले पढ़ा था यूरेनियम की, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी, उसका क्वेश्चन है ये. देखो उसमें हमने पढ़ा था, इसमें क्वेश्चन क्या है, लेट अस सी. द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज गिवन ड्यूटेरॉन की and helium की 1.1 and 7 MeV respectively. The energy released when 2 deuterons fuse to form the helium nucleus. तो इक्वेशन क्या बनेगी, ड्यूटेरॉन, ये हीलियम की न्यूक्लियस बना रहे हैं, प्लस क्यू वैल्यू. ये क्यू वैल्यू जो होती है, इट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बनना है, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स ये है, प्रोडक्ट ये है. इसकी बाइंडिंग एनर्जी लिखो कितनी है, 4 इंटू कितने हीलियम न्यूक्लियाई है, 4, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना कितनी है, हीलियम की 7 है, इंटू 7, माइनस रिएक्टेंट्स कितनी, ये भी 4 है, 2 इंटू 2, कितनी इसकी बाइंडिंग एनर्जी 1.1. ठीक है, ये हो गई तुम्हारे 28 माइनस 4.4, 28 माइनस 4.4, 23.6 MeV एनर्जी इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में रिलीज होगी. That's how energy release in the sun. न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसमें हाइड्रोजन जो है ड्यूटेरॉन में कन्वर्ट होते हैं, ड्यूटेरॉन फिर हीलियम में कन्वर्ट होते हैं. तो इट इज एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन. Okay, that's all. Next class we are going to do the X-rays. I am winding up here. Radioactivity is over. Thank you.